अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले 1-2 दिन से एक मसला चला हुआ था जिसमें दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से जो सीरीज़ हो रही हैं, जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जामिया उर्वतुल वुस्का की तरफ से और उसमें उलमा शामिल हैं, उसमें और भी बहुत से मुआशरे के सरकर्दा लोग शामिल हैं। काफ़ी सारे इसमें प्रोग्राम्स हुए हैं। जो थीम है वो ये है कि वतन की फ़िक्र कर नादां। तो उसमें एक प्रोग्राम हुआ उधर इस्लामाबाद में आई बिलीव। तो वहाँ पे आगा इफ्तिखार हुसैन जो हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान में नाम है उनका, बहुत फ़ाल शख्सियत हैं, वो भी उस प्रोग्राम में शरीक हुए, आगा जवाद नकवी साहब और बाकी भी काफ़ी सारे। तो इन प्रोग्राम्स की बड़ी अहमियत है कि जो असल मसला है कि हमें ना अपने मुल्क से मोहब्बत है, ना अपने कल्चर से मोहब्बत है, ना हमें इस नेमत खुदाबंदी का एहसास है बीइंग अ पाकिस्तानी, तो इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। तो वहाँ पे कुछ जो आगा जवान नकवी साहब अपनी राइज़ पेश कर रहे थे, तो इफ्तिखार साहब ने बीच में कुछ उन्हें लगा कि शायद जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके थोड़ा-सा यूँ समझें कि एक पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस आ रहा है आगा जवान नकवी साहब की तरफ से, तो उन्होंने इस पे बात की और उन्होंने अपना पॉइंट क्लियर किया। तो इसको लेके ये जो शरपसंद एक गिरोह है, गबी गिरोह है और जो हर मौके की तलाश में होते हैं कि छोटी-छोटी बातों को अजीब बना के, झूठ बना के मक्कारी बना के, जो ये अल्फाज़ हैं असल में इनका काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि हम तकरार करते हैं क्योंकि असल में इनके ऊपर जचते ये अल्फाज़ हैं और अरजीफ फैलाने वाला ये गिरोह है। तो इन्होंने वाक़ई बड़ा वो कहते हैं ना कि मज़ाक़-ख़ेज़ किस्म का एक वावेला मचा दिया कि इफ्तिख़ार साहब ने आगा जवाद नक़वी साहब को सबक सिखा दिया। ओ भई अगर हो भी गया है, उन्होंने कुछ कह भी दिया है इस थोड़ी-सी गलतफ़हमी की वज़ह से कि चलें कोई मसला नहीं है। अब हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि शायद उनकी बात की नफ़ी हो रही है, लेकिन आगा जवाद नक़वी ने बाद में उनको क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है और बाद में आगा साहब ने अपनी बात भी कंप्लीट की। तो ये यहाँ पे कहाँ आ गया कि जी आगा इफ्तिखार साहब ने जी उनको ये कर दिया, वो कर दिया या जो तुम लोग मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या इन लोगों की यही तो आप सब दोस्तों के सामने बयान करते हैं कि इन चेहरों को पहचानें, ये गबी टोले को पहचानें, इनकी चालाक लोमड़ी वाली हरकतों को पहचानें कि हर तरीके से इनकी कोशिश यही होती है कि छोटे-छोटे मौकों को छोटे जो वो ताक में रहते हैं असल में, वो शैतान का काम ही होता है ना कि ताक में रहना। तो ये ताक में लगे होते हैं कि कोई न कोई इनके हाथ में वो बात आए और उसको ट्विस्ट करके फिर इधर-उधर मोमिनीन को गुमराह करें। तो इस पे भी बहरहाल इनको जितनी मैं कहता हूँ कि शर्म दिलाई जाए कम है। बाकी आप अगर इफ्तिखार की तस्वीर देख लें उनके साथ, इसी तरह बाकी उलमा की, बाकी अहले सुन्नत के उलमा मौजूद थे, बाकी मुक़्तदिर शख्सियात उस प्रोग्राम से मौजूद थी, बहुत से और लोग भी मौजूद थे। इन लोगों का असल में ये असल चेहरा ये देखें, भयानक चेहरा इनका और शैतानी चेहरा कि इन प्रोग्राम्स की जो अफ़ादियत है, उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करेंगे। देखें, अगर आपने वाक़ई कहते हैं ना कि बायस्ड और अनबायस्ड किस्म का तज्ज़िया, अगर आपने अनबायस्ड तज्ज़िया करना है, तो इन प्रोग्राम्स की अहमियत के ऊपर भी बात करें। इस बात पे भी बात करें कि आगा इफ्तिख़ार हुसैन साहब का वहाँ पे जाना जो है, वो बहुत ही एक आसन कदम था और इससे जो इन लोगों का अपना वावेला ये फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान में वो भी लोगों को धोखा देने के लिए कि पाकिस्तान में जो शिया क़यादत है वो इकट्ठी होके नहीं बैठती। तो अब तो वो बैठ रहे हैं, तो बजाए इसके कि उस अफ़ादियत पे बात करें, ये लोग इस चीज़ को लेके बैठ गए। बहरहाल इन लोगों के जो तरीक़ाकार हैं, शैतानी अमल है। पहले भी कई बार मैं ये बात कर चुका हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं कि गालियत और नुसैरियत और जो दीन के नाम पे धोखे लोग दे रहे हैं, आसिफ अलवी जैसे उनके बारे में बात की जाए, तो ये फ़ौरन बयान दाग देते हैं कि जी कौम में तफ़र्क़ा फैलाया जा रहा है। अब ये इनके अपने हरकतें आप देख लें कि कौम में असल तफ़र्क़ा कौन फैला रहा है, कि जो रहबरान अगर जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये उनको जी दीन से ही निकाल देते हैं और वो इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस को लेके भी इनके जो अ, अबू अल फितन हैं, वो गबी जो बैठा हुआ है, कुंद ज़ेहन बंदा, जो गबी का मतलब कुंद ज़ेहनी होता है ना। वैसे तो वो यूँ समझें कि उसकी चालें जो हैं वो आपके सामने ही हैं कि हर तरीके से दीन को तोड़-मरोड़ के और उसको फिर नाम दे देना ये मकतब का दिफ़ा कर रहा है और कुछ और भी चेले-चमाटे भी हैं उसके। उनके बारे में बात भी मज़ीद करेंगे, पहले भी की है कि ये सारे वो कहते हैं ना चले हुए कारतूस हैं। तो मैं इन हज़रात को ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की अराजीफ पहले आप फैला लेते थे, इधर-उधर लोगों को कन्फ्यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब वो दौर शायद नहीं रहा।
तो अब आप समझ जाएँ कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को जो क्या उसे कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से भी देखना शुरू करें और एक पाकिस्तान के हवाले से ही मुआशरे में हम आहंगी लाने की कोशिश करें। शियत में तो आपने हम आहंगी क्या लानी है, एक मुआशरे के तौर पे देख लें और अगर अपने घर से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये उलमा इकट्ठे होके बैठ रहे हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी ने कहा डिफरेंसेस नहीं है। तो बजाए इसके कि उस एक छोटी चीज़ को बहरहाल वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई मसला नहीं है उसमें अगर उन्होंने बात कर भी ली है या अगर जवाद नकवी साहब के थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से उनका डिफरेंस भी है, तो इसमें कौन-सा बड़ा क़यामत आ गई है। लेकिन तुम लोगों का इस बात को लेके वावेला मचाना, इस बात का सबूत है और यही हमने पहले भी ये लाइव में भी बात की थी कि अब भी क्या सादिक शराज़ी के चेले-चमाटों को पहचानने में आपको कोई शक है? तो जो लोग इसके ऊपर उठ के वावेला मचा रहे हैं, उनको पहचानने में क्या अब भी आप लोगों को शक है हमारे सादात मोमिनीन को? सादात मोमिनीन मोमिन हमेशा से अक्ल के साथ काम करते हैं। आइए पहचानें इस तरह के दीन फ़रोशों को, इस तरह के पलीद वजूदों को पहचानें और जो-जो भी इनकी प्रमोशन में हैं, उनको भी पहचानें। जो चैनल्स इस पे काम कर रहे हैं, उनको भी पहचानें और ये जो गिरोह हैं, उनको भी पहचानें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।